आज हम लोग बात करेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिफाइंड है सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 56 में। अब हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो इफ द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है, जो होने वाला है, अगर वो इम्पॉसिबल हो जाए बिकॉज ऑफ द सुपरवेनिंग इवेंट, किसी इवेंट की वजह से, द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो प्रोमिसर होता है उसे एक्सक्यूज कर दिया जाता है कि भाई ठीक है, अब इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो खत्म हो गया है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। दिस इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फिर से समझिए, जब परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, जब कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो जाता है किसी वजह से, किसी सुपरवेनिंग इवेंट की वजह से, किसी कैजुअलिटी की वजह से, इन सिंपल वर्ड्स, तो द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड। तो प्रोमिसर से कह दिया जाता है कि ओके इट्स फाइन, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड। कौन से सेक्शन के अंडर? सेक्शन 56 के अंडर। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए ए ने बी से वादा किया कि वो उससे शादी करेगा, या घर वालों ने ये किया कि ए और बी की शादी हो जाएगी। अब ए की डेथ हो जाती है, तो यहाँ क्या हो गया? परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गया, यानी कि जो शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट होना था अब वो इम्पॉसिबल हो गया। तो क्योंकि ए की डेथ हो गई, तो अब क्या होगा? अब यहाँ से अंडर सेक्शन 56 दैट द प्रोमिसर इज एक्सक्यूज्ड एंड द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। एक्स ने वाई से कहा कि मैं तुम्हें अपना घर बेचूंगा, वाई ने कहा ठीक है इतने पैसे मैं तुम्हें दूंगा, या जो भी उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई 50 लाख रुपए में तुम मुझे अपना घर बेचो, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। एक्स ने कह दिया हाँ, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन किसी वजह से एक्स के घर में आग लग जाती है और उसका पूरा घर जल जाता है। अब जो ऑब्जेक्ट था उसी पर सारी आफत आ गई। ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट था घर था जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसी पर सारी आफत आ गई, वही घर ही जल गया। तो परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाया कॉन्ट्रैक्ट का। भाई दोनों में ना पैसे की अदला बदली हो ही नहीं पाई, ना वो घर बेच पाए, ना वो उन्हें पैसे दे पाए, क्योंकि घर ही जल गया, ऑब्जेक्ट ही बर्बाद हो गया हमारा। तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाया। तो प्रोमिसर जिसने एक्स इज एक्सक्यूज्ड from the performance of the contract because the performance has became impossible due to this supervening event, क्योंकि उसका घर बर्न हो गया था। यही डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन होती है। जब किसी इवेंट की वजह से, फिर से बार बार मैं इसे दोहरा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, जब किसी सुपरवेनिंग इवेंट की वजह से, या सिंपल वर्ड्स में किसी कैजुअलिटी की वजह से, किसी अनहोनी की वजह से परफॉर्मेंस ना हो पाए कॉन्ट्रैक्ट का, तो प्रोमिसर को एक्सक्यूज कर दिया जाता है फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उससे कह दिया जाता है कि नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Now moving on which maxim it is based. So section 56 is based on this maxim. अब इस maxim का नाम क्या है? सही समझिएगा और नोट भी कर लीजिएगा कि less non cogit ad impossibilia। क्या? less non cogit ad impossibilia। ये जो हमारा सेक्शन 56 है वो इसी मैक्सिम पे बेस्ड है। क्या मतलब है इस मैक्सिम का? विच मीन्स दैट द लॉ विल नॉट कंपेल अ मैन। लॉ विल, कानून किसी भी इंसान के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता अगर कंपेल अ मैन टू डू व्हाट ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। जो चीज वो पॉसिबली परफॉर्म नहीं कर सकता, जो चीज पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने की,
तो लॉ विल नॉट कंपेल अ मैन टू डू दैट। अब अगर किसी इंसान की शादी रखवाई गई है और अगर उसमें से किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, मतलब परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जैसे घर का एग्जाम्पल दिया, घर ही जल गया, उसी घर को बेचने की बात कर रहे थे और घर ही जल गया, तो ऑब्जेक्ट ही बर्बाद हो गया, जो हमारा घर ऑब्जेक्ट था वही बर्बाद हो गया। सो सीधी सी बात है कि द लॉ विल नॉट कंपेल अ मैन टू डू वॉट ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। जब कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, जब परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता, तो लॉ कंपेल नहीं करती है। किस मैक्सिम पे बेस्ड है? फिर से लेस नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया। कौन सेक्शन 56 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन डिफाइंड है। सो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।